एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लिख देते हैं एक्सेप्ट इंटर टू NM, जब प्रोग्राम में इस लाइन को लिखेगा, जब प्रोग्राम में इस लाइन को लिखेगा ना, तो स्क्रीन पे आउटपुट दिखाएगा, आउटपुट इंटर योर नेम, और आप जब अपना नाम टाइप कीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए मेरा सर आवाज नहीं आ रही है। इसमें स्टोर करेगा पानी दुआ आवाज जा रहा है? यस सर। देखो सुजीत थोड़ा सा कलाकारी किया है स्क्रीन पे, है ना जी? सुजीत कुछ भी कोई अगर लिखता है तो उसका नाम आ जाएगा स्क्रीन पे, मेरे स्क्रीन पे नाम आ गया। खैर, क्या करोगे कि जैसे ही ये लिखोगे एक्सेप्ट इंटर योर नेम, तो जानते हो प्रोग्राम रन करेगा तो मैसेज देगा इंटर योर नेम, और जो आप नाम टाइप करोगे वो जाके किसमें स्टोर हो जाएगा? इस NM के अंदर स्टोर हो जाएगा, है ना? तो दो तरीका है कीबोर्ड से डेटा लेने का, या तो आप इनपुट कमांड का सहारा ले लीजिए, नहीं तो एक्सेप्ट कमांड का सहारा लीजिए। इनपुट के द्वारा न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग कीबोर्ड से लेते हैं, इंटीजर डेटा, दशमलव वाला डेटा, पर नाम वगैरह लेना होगा, कैरेक्टर लेना होगा तो किसका सहारा लेंगे? एक्सेप्ट का, है ना? अब हम क्या करें कि डिस्प्ले कैसे करेंगे। कहोगे लिस्ट कमांड के द्वारा तो रिजल्ट डिस्प्ले करते थे। लिस्ट कमांड के द्वारा आप लोग टेबल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते थे। लिस्ट कमांड के द्वारा आप टेबल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करते थे, ठीक है। लेकिन अगर प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेशन होता है और उसका रिजल्ट आता है, तो आप उस रिजल्ट को कैसे डिस्प्ले कराएंगे आउटपुट एरिया में, आउटपुट स्क्रीन पे? तो उसके लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्या है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। Used to display output, result on a screen. It takes a new line.
सोचिए, सिंगल क्वेश्चन मार्क है, ये सिंगल क्वेश्चन मार्क है। ये आउटपुट तो शो करता है, पर शो करने के लिए लाइन नया ले लेता है, हर एक आउटपुट नया लाइन में शो करता है, ठीक है। लेकिन एक और जो है एग्जांपल जैसे देख लीजिए, सिंटैक्स क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन, ठीक है, और लिख एक्सप्रेशन और मैसेज लिख दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लेते हैं और डबल कोट में दे देते, डबल कोट में स्ट्रिंग होता है, नाम वगैरह, हेलो स्टूडेंट, कैरेक्टर को डबल कोट में लिखा जाता है, यहाँ हेलो स्टूडेंट, स्क्रीन पे दिखेगा हेलो स्टूडेंट, ठीक है। वेलकम टू बीसीए में आपका स्वागत है। तो देखो, हेलो स्टूडेंट और वेलकम बीसीए एक ही लाइन में नहीं दिखाएगा, दो अलग अलग लाइन में दिखाएगा, क्योंकि तो सिंगल क्वेश्चन मार्क एक ही लाइन में आउटपुट देता है कि डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आउटपुट देता है? सिंगल क्वेश्चन मार्क अलग अलग लाइन में आउटपुट देता है, ठीक ना। अब डबल क्वेश्चन मार्क एग्जाम में पूछता है, सिंगल क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क और ट्रिपल क्वेश्चन मार्क में अंतर क्या है? सेम लाइन में रिजल्ट देता है, जिस लाइन में कर्सर है, वेयर कर्सर इज एक्टिव, जहां कर्सर एक्टिव रहता है उसी लाइन में रिजल्ट देता है, नए लाइन में नहीं जाता है, ठीक है। सिंटेक्स वही है, अगर यही डबल क्वेश्चन मार्क रहेगा तो देखो एक ही लाइन में दिखाएगा हेलो स्टूडेंट और वेलकम टू बीसीए। प्रैक्टिकल करके मैं सब कुछ दिखा देता हूं। और तीसरा है ट्रिपल क्वेश्चन मार्क, है ना, यूज टू सेंड द आउटपुट अगर आपको जो आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है उसको प्रिंटर के पास भेज के प्रिंट करवाना होगा तो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क का सहारा लेंगे, ठीक है। प्रिंटर का काम प्रिंट करना होता है, तो फॉक्सरो में अगर प्रिंटिंग करना रहता है तो आप लोग ट्रिपल क्वेश्चन मार्क के साथ इंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा प्रोग्राम में, तो वो प्रिंटर के पास भेज देगा, ठीक है। और सिंटेक्स की अगर हम बात करें
वही होगा। अच्छा यहाँ भी एक मिनट, यहाँ भी डबल क्वेश्चन मार्क होगा और यहाँ ट्रिपल क्वेश्चन मार्क होगा। ये प्रिंटर के पास भेज देता है, अगर प्रिंटर कनेक्टेड रहा तो काम करेगा। तो इस तरीके से इसको आप, एक मिनट में थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाता हूँ, एक ही स्क्रीन को कैप्चर कर लेना। चलिए कैप्चर कर लीजिए, फिर जाके इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। हो गया कैप्चर? कैप्चर हो गया? यस सर। चलिए फॉक्सरो में इसको मैं डील करता हूँ। फॉक्सरो के लिए मेरा ये फोल्डर है, इसमें विजुअल फॉक्सरो 6। एक नया प्रोग्राम फाइल बनाने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं बाबू? हाँ जी सर मॉडिफाई कमांड। बिल्कुल, मॉडिफाई कमांड। ठीक है, मान लो BCA MGM नाम का बना देते हैं। जैसे ही मैं लिखूंगा तो BCA MGM.prg बन गया। ठीक है, इसी में मैं कमेंट कर देता हूं, प्रूफ ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट का प्रूफ मैं दे रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन क्लियर, पीछे से पहले का जो कुछ भी आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन मार्क देता, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा इस बात, है ना। कंट्रोल C, सेव कंट्रोल W। रन कराने के लिए टू कमांड को यूज। डू BCA MGM। देखो तो मैं प्रोग्राम भी ओपन करता हूं और फिर आउटपुट के साथ इसको डील करता हूं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मार्क रहा, एक बात बताओ, आप लोग पढ़े हुए हो कि बाय डिफॉल्ट कर्सर जो होता है यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होना चाहिए। देखो बाय डिफॉल्ट कर्सर यहाँ होना, यहाँ दिखना चाहिए था, यहाँ दिखना चाहिए था आपको, लेकिन क्वेश्चन मार्क होने के कारण सबसे पहले कहाँ चला गया? नए लाइन में चला गया ना, नए लाइन में, और नए लाइन में दिखाया हेलो स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर से नए लाइन में चला गया, वेलकम टू BCA दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसी को आप इसको कैप्चर कीजिए, हो गया। देख सकते हैं कि हर एक लाइन नए लाइन में आ रहा है, पर अभी को डबल कैप्चर हो गया बाबू? यस सर, यस अब सर। देखो इसी को डबल क्वेश्चन मार्क दे देता हूं। ठीक है, कंट्रोल W, सेव, और फिर से रन कराता हूं। ये तो पीछे वाला आउटपुट हट जाएगा क्योंकि मेरे प्रोग्राम में क्लियर का भी कंसेप्ट है। देख लो क्लियर है, डू, देखो क्या दिखा रहा है, एकदम ऊपर में दिखा रहा है, नए लाइन में लिया है, नया लाइन चेंज किया है क्या? लाइन गैप हुआ? बोलिए, लाइन गैप नहीं हुआ। नो सर। क्यों? क्योंकि डबल क्वेश्चन मार्क सेम लाइन में दिखाता है जहां कर्सर होता है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ कर्सर होता है, तो पहले हेलो स्टूडेंट दिखाया, फिर से वेलकम टू BCA वहीं दिखा दिया। क्यों? क्योंकि सिंगल क्वेश्चन मार्क का सहारा हम नहीं लिए थे, डबल क्वेश्चन मार्क। तो सिंगल क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क में क्या अंतर है, आप लोग समझ गए? आउटपुट को कैप्चर कीजिए, समझ में आया ना? सिंगल क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क में क्या अंतर है?
Yes, sir. Yes, sir. कैप्चर कर लीजिए। हो गया। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। कंट्रोल W से स्क्रीन पे कुछ भी दिखा? Yes, sir. No, sir. नहीं, कुछ नहीं दिखा। तो एक्चुअली क्या है कि ट्रिपल क्वेश्चन मार्क जो है ना, ये आउटपुट को किधर ट्रांसफर कर देता है? प्रिंट प्रिंटर के पास। ठीक है, और प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा तो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। कोई आपत्ति? तीनों क्वेश्चन मार्क में क्या डिफरेंस है मालूम चल गया? Yes, sir. ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है और सब्जेक्टिव में भी। ये तीनों क्वेश्चन मार्क में प्रिंटिंग के क्या डिफरेंस है ये पूछता है ना? समझ गए? अभी क्या है कि मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ। कहोगे कि कुछ डेटा डिस्प्ले करना होगा तो सर कैसे करेंगे? बोले ठीक है, सपोज कर लो x में 25 है, ठीक है, इसको डिस्प्ले करना होगा तो कैसे भी डिस्प्ले करेंगे? मैसेज के साथ अगर डिस्प्ले करना चाहें तो कैसे डिस्प्ले करेंगे? तो मैसेज देते हैं, मैसेज डबल कोट में दिया जाता है। जहां कहीं भी मैसेज दोगे ना, वो डबल कोट में देना होता है। तो द वैल्यू, मैसेज दे देते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इतना मैसेज हो गया। और इस मैसेज के बाद आप क्या करोगे? एक्स में 25 जो है उसको डिस्प्ले करोगे 25 को, तो कॉमा करके एक्स लिख देना। ठीक है, तो देखो क्या करेगा। क्वेश्चन मार्क का तो काम ही है डिस्प्ले करना, और ये सेम लाइन में डिस्प्ले करता है कि नया लाइन चेंज करके डिस्प्ले करता है? नया लाइन चेंज करके सर। तो जब नया लाइन चेंज करके डिस्प्ले करेगा तो सबसे पहले आउटपुट के रूप में क्या दिखाएगा? द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिखाएगा। कहां तक? तो इस स्पेस तक दिखाएगा। एक इज के बाद स्पेस भी दे दिए तो क्या अच्छा लगता। द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिखाएगा, और उसके बाद एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो दिखाएगा, यानी 25 दिखाएगा। एक से ज्यादा आउटपुट दिखाना होगा ना, ये पहला आउटपुट है और ये दूसरा आउटपुट है। एक से ज्यादा आउटपुट दिखाना होगा तो किससे सेपरेट करेंगे? डबल क्वेश्चन मार्क। हाँ, डबल क्वेश्चन मार्क। कॉमा से। कॉमा से ना, यस मैसेज को तो डबल कोट में रखते ही हैं, मैसेज को तो डबल कोट में रखते ही हैं। पहला चीज मैसेज हुआ, दूसरा चीज वैल्यू हुआ, दोनों को डिस्प्ले करना है ऐसे साथ में। तो एक से ज्यादा चीज किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से। ठीक है, कंट्रोल W। क्लियर है? इसको भी कैप्चर कर लीजिए। एक से ज्यादा चीज आपको डिस्प्ले करना होगा तो किससे सेपरेट कीजिएगा एक से ज्यादा चीज को? कॉमा से। कॉमा से कॉमा कैप्चर कर से। लीजिए। बिल्कुल। अब क्या है कि अब इनपुटिंग कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन एक लिखो। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन आप लोग लिखो। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो दो नंबर का एडिशन को परफॉर्म करे। एक बात बताइए, दो नंबर को जोड़ने के लिए सबसे पहले दो नंबर अवेलेबल तो होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। तब ना जोड़ेंगे।
तो वो 2 नंबर कैसे लेंगे, तो कीबोर्ड के द्वारा लेंगे, कीबोर्ड से हम Yes, टाइप sir. करेंगे। और कीबोर्ड से लेने के लिए हमने क्या बताया है, Input command. इनपुट ना, कीबोर्ड से कुछ भी लेना है इनपुट के द्वारा लेते हैं। तो देखिए प्रोग्राम मैं एक बना रहा हूँ, नया फ्रेश फाइल बना देते हैं, मॉडिफाई कमांड। जो जितना प्रोग्राम बनाओगे ना सबके लिए अलग अलग अपना फाइल बना लेना, प्रोग्राम फाइल। मॉडिफाई कमांड mgm sum डॉट prg बना लिया। अब इसमें किस चीज का लॉजिक लिख रहे हो, कमेंट कर दो, स्टार से कमेंट किया जाता है ना जी। Yes, sir. प्रोग्राम के बारे में जो कुछ भी आप लोग लिखते हैं कहते हैं उसी को कमेंट कहते हैं। तो यहाँ किस चीज का प्रोग्राम है भाई, प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 2 नंबर्स। हो गया, अच्छा आदत है, क्लियर कर लेना, ठीक है। अब मैसेज मैं दे रहा हूं, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर टू एक्स। जब प्रोग्राम रन कराइएगा ना तो ये मैसेज आपको दिखेगा, इंटर फर्स्ट नंबर। आप नंबर टाइप कीजिएगा, वो जाके किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स में। X में. इंटर 2 नंबर लेना है तो 2 नंबर ले रहा है, वाई एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख देते हैं, क्योंकि हमारा नंबर एक्स में है और वाई में है, और दोनों को जोड़ के हम रिजल्ट किस में रख लिए, एस में। तो X रिजल्ट में. एस में है तो डिस्प्ले किसको करेंगे, Yes, sir. एस को ना। मैसेज दे देते हैं एस में सम S का को. रिजल्ट है कि प्रोडक्ट का, Yes, sir. एस में सम का रिजल्ट है ना, तो मैसेज क्या देंगे रिजल्ट शो करने से पहले, सम इज ना। Yes, sir. चलिए सेव कर देते हैं, कंट्रोल W, Yes, sir. और क्या लिख दें रन कराने के लिए, डू mgm सम ना। देखिए पहले प्रोग्राम मैं ओपन करूं, देखिए इंटर फर्स्ट नंबर मैसेज दिया है, मैं नंबर टाइप कर रहा हूं, ठीक है। कर्सर आ रहा है उसके बगल में, मान लीजिए 45, मांग रहा है इंटर सेकेंड नंबर 67, इंटर। अभी जरा प्रोग्राम में निकालता हूं, देखिए तो इसको मैंने प्रॉम्प्ट मैसेज बोला था, जब प्रोग्राम रन कराया तो यही ना दिखाया। Yes, sir. और आप नंबर जो 45 टाइप किए वो जाके किसमें स्टोर हो गया, X में. एक्स में। S में. जब एक्स में स्टोर हो गया फिर उसके बाद मैसेज क्या दिया है, Enter second number 67. इंटर सेकेंड नंबर। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम सीक्वेंस में। जहां गलती कीजिएगा वहीं रुक जाएगा, गलती करके भी हम दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखिए जैसे ही दूसरा नंबर टाइप किया 67, वो जा किसमें स्टोर हो गया, वाई Y में। में. अब एक्स और वाई को जोड़ के हम एस में रख दिए, तो यानी 67 प्लस 45 एस में रिजल्ट क्या स्टोर हो गया, 112 112। और उसके बाद देखिए तो ये मैसेज हमने दिखाया है सम इज, तो सबसे पहले यहाँ दिखा है सम इज, और उसके बाद एस का वैल्यू कितना 112। क्लियर है, Yes, sir. कैप्चर कीजिए। हो गया, Yes, sir. Capture. हो गया। अब देखो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के कुछ गलती कर दे रहा हूँ।
ध्यान इस लाइन सेव करता हूं। गलत। एरर दिया कि अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, यानी INUT नाम का कोई कमांड नहीं है क्या? नहीं है। INUT नाम का कमांड है? नहीं है, इसलिए एरर दे दिया। क्योंकि सर जहां एरर है वहीं रुक गया, आगे क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया? पता है आप लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे, तो उसमें सर बताए होंगे कि ट्रांसलेटर टॉपिक पढ़ाए होंगे, उसमें ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर बताए होंगे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए। हुआ है अभी? नहीं सर, नहीं हुआ। तो देखो ट्रांसलेटर आप लोग आगे पढ़ोगे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आपको फॉक्सरो जो है उसमें इंटरप्रेटर यूज होता है, फॉक्सरो जो है उसमें क्या यूज होता है? इंटरप्रेटर। पर Interpreted. जो सी लैंग्वेज सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे उसमें कंपाइलर यूज होगा, है ना? तो इंटरप्रेटर का बिहेवियर होता है लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है, समझे? एक लाइन का एरर आ जाएगा तो वहीं आगे वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं प्रोसीड करेगा। पर कंपाइलर क्या करता है कि जितना लाइन में एरर है सबको एक ही बार रिपोर्ट कर देता है, ठीक है? रुकता नहीं है बीच में। बहुत ही आसान है, जहां दिक्कत होगा वहीं रोक देगा, उसका सॉल्यूशन कीजिएगा तभी आगे बढ़ेगा। समझ गया बात? तो कुछ क्वेश्चन और हम दे दें ताकि आप प्रोग्राम बनाइएगा, और क्वेश्चन लिखे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, 3 नंबर्स। Write a program to print area of rectangle. एरिया एंड पेरीमीटर कर लो। एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना? दिक्कत? इतना बनाइएगा, 3 ही क्वेश्चन अभी देते हैं, नहींगा, ठीक है? अगले क्लास में और एक्सेप्ट वगैरह बताएंगे, ठीक है? ओके। 3 क्वेश्चन लिख लीजिए, आज के लिए इतना है। डिस्कनेक्ट करें? ओके सर, थैंक यू सर।